अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत ने आग से खेलने का फैसला कर लिया है। खान की गिरफ्तारी का फैसला हो गया है। किस नामालूम मुकाम पर रखा जाएगा वो भी तय हो चुका है। हथकड़ी कप्तान को लगाई जाएगी, टीमें तश्कील हो चुकी हैं और किसी भी वक्त इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया जा सकता है। जमान पार्क के बाहर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हंगामा मचा हुआ है और इस वक्त खिलाड़ी जो है वो बाहर निकले हुए हैं, वो तपे हुए हैं कि अब की बार हम आपको रेड लाइन क्रॉस करने की इजाजत नहीं देंगे। मुक्तदर हलकों पर भी उंगलियां उठ रही हैं। एंकर इमरान रियाज की जानब से एक बड़ा दावा किया गया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा बहुत बड़ी खबरें, खास तौर पे सदर अलवी को थ्रेट किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। राना सनाउल्लाह अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि सदर जो है वो आग से ना खेलें, वो हमें ब्लैकमेल ना करें, अपनी औकात में रहें, अपनी हद में रहें। सदर जो है वो आ बैल मुझे मार वाली पॉलिसी पर ना चले, हमने सदर को भी नहीं छोड़ना, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। यानी मुकम्मल तौर पे इस वक्त हुकूमत का वो जो दिमाग है वो हिल चुका है। दिमाग तो पहले नहीं है लेकिन अब मुकम्मल तौर पे पागल हो चुके हैं। लेकिन खबर रखने से पहले मैं आपको बताऊं, ये डरे उस वक्त से जब मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर इस तरह हथकड़ियों के अंदर होगा। डरे उस वक्त से कि इमरान खान की जब एक भी तस्वीर आ गई और उसको हथकड़ियां लगी हुई हूं और इस तरह वो हाथ लहराए, दोनों मुक्के हथकड़ियां लगी और इस तरह उसकी एक तस्वीर बाहर आ जाए। ये एक तस्वीर तुर्की से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तान के अंदर हर तरफ हलचल मचा देगी और इनकी बर्दाश्त से फिर काम बाहर हो जाएगा। ये डराने की जिसको कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में ये नहीं जानते कि वो लहू लुहान था, उसको गोलियां लगी हुई थी। कोई इंसान भी अपने खून बर्दाश्त नहीं कर सकता। आसपास भी लोग गिरे हुए थे, लाश भी ये गिरी हुई थी, खून के अंदर लथपथ थे लोग। उसके बावजूद वह शख्स अपने पैरों पर खड़ा होकर कंटेनर से निकला और जब वो कंटेनर से निकला तो उसने इस तरह मुक्का लहराया। उसने अपने लोगों से कहा परेशान मत हो। तो जो शख्स खून के अंदर लथपथ हो और वह मुक्का लहराए और कहे कि मैं खड़ा हुआ हूं, उस शख्स को तुम क्या डराओगे? तुम्हारी औकात है कि तुम उसको डरा सकते हो। अब जी कोशिश ये की जा रही है, बल्कि खबरें आ रही हैं, अमरीकी साइफर केस FIA का इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला। जमान पार्क से गिरफ्तारी में नाकामी के बाद इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। और जबकि आज दिन को और कल भी खत लिखा गया था, दरखास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि इमरान खान की को सिक्योरिटी खदशात हैं। हाँ, पहले भी हमला हो चुका है ना, ये चोंचले तो नहीं है ना, हीले बहाने तो नहीं है ना, हमला हो चुका है, खतरा है, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, थ्रेट्स अलर्ट्स जो है वो हुकूमत के पास पड़ी हुई हैं। राना सनाउल्लाह खुद कहता है कि गैर मुल्की एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं। फिर जिन्होंने दरखास्त दी कि हादसे के अंदर गाड़ी ले जाने की इजाजत दें, फिर एक शख्स चल भी नहीं सकता, जख्मी भी है, टांग पे भी नहीं वजन डाल सकता, तो इतना हजूम होगा, मीडिया होगा, पुलिस होगी, तो हादसे के अंदर इजाजत दें। लेकिन जी लाहौर हाई कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। उन्होंने कहा नहीं, ये गैर जरूरी दरखास्त है, गैर जरूरी दरखास्त है जी, कोई खतरा शतरा नहीं है। इमरान खान जो है वो अदालत के बाहर ही उतरेंगे और वहां से चल के फिर जैसे भी होगा वो जज साहब के सामने पेश होंगे। जबकि असद उमर साहब का ट्वीट आ चुका है, उन्होंने कहा इमरान खान को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ना पेश करने का फैसला। वो कहते हैं कि जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती और अहाते के अंदर गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं मिलती तब तक हम इमरान खान को पेश नहीं करेंगे। और जहां पे मीडिया गेट है जी, जमान पार्क मीडिया गेट पर PTI कारकुनों और पुलिस में झगड़ा, तो पुलिस वहां पहुंची हुई है, तो वहां पे भी इस वक्त झगड़े जो हो रहे हैं। एंकर इमरान रियाज भी इस हवाले से दावा करते हैं। इमरान रियाज कहते हैं कि ताकतवर हल्के इमरान खान को खतरे के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं, मुकम्मल सहूलतकारी हो रही है, कारकुन कम आए तो गिरफ्तारी की कोशिश भी की जाएगी। तो वो मुक्तदर हलकों को, ताकतवर हलकों को भी इसके साथ ही नत्थी कर रहे हैं कि ताकतवर हलके भी इस प्लान के अंदर, क्योंकि इमरान रियाज ने दावा किया था कि लिख कर दे दिया गया है एक ताकतवर शख्सियत की जानब से नवाज शरीफ को, हम इमरान खान को गिरफ्तार भी करेंगे और नायल भी करेंगे। और रात के 12 बजे एक वीडियो मैंने की थी कल जो आपके सामने रखी, मैंने कहा कि नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को कहा है किसी भी कीमत पर आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। और मरियम नवाज की बात जिद है
कि आपने हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना है, तब ही बाबूजी जो हैं वो वतन वापस आएंगे, अदरवाइज उनके कोई चांस नहीं। बड़ी जल्दी के साथ जी ये खबर FIA ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला की हदायत पर FIA लाहौर की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान विरक की क़यादत में टीम मुकामी पुलिस की मदद से इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद से आई हुई टीम के हवाले किया जाएगा। FIA ज़राए का कहना है कि FIA की टीम ने पहले इमरान खान को जमान पार्क से गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बनाया था, मगर कारकुनों के शदीद रद्दअमल को देखते हुए अब हाई कोर्ट में पेश होने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। इस सिलसिले में FIA और पुलिस ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। पुलिस FIA को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। FIA और पुलिस के आला हुकाम ने इस सिलसिले में वकला के मुख्तलिफ तंजीमों से भी मुशावरत मुकम्मल कर लिया ताकि वकला से तसादम की सूरत हाल पैदा ना हो। और इसके अलावा इमरान खान को कभी इस्लामाबाद ले जाया जाएगा, कभी क्वेटा ले जाया जाएगा, कभी सिंध ले जाया जाएगा, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर, मुख्तलिफ नामालूम मकामात पर इमरान खान को लेकर जाया जाएगा, डराया जाएगा, हथकड़ी लगाई जाएगी। जैसे आजम स्वाति के साथ हुआ ना, या इमरान रियाज के साथ हुआ, या किसी और सहाफ़ी या सियासतदान के साथ हुआ, वही तरीक़ाकार इमरान खान के साथ भी अपनाया जाएगा कि मुल्क की मुख्तलिफ जेलों के अंदर लेकर जाया जाएगा, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो है वो लेकर जाया जाएगा, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। 70 से ज़ायद तो इमरान खान के खिलाफ ऑलरेडी मुकदमात दर्ज हैं। तो इन तमाम मुकदमात के अंदर बारी बारी वो कोशिश कर रहे हैं कि लंबे टाइम तक हम इमरान खान को ज़ेरे हिरासत रखें, लेकिन इतना बड़ा तमाशा लगेगा और एक दिवालिया हो चुका हुआ मुल्क हुकूमत तस्लीम कर चुकी है ना, हुकूमती वजीर, सबसे बड़ा वजीर तस्लीम कर चुका कि दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ताकतवर हल्के भी इस साजिश के अंदर हैं, जो पहले भी गोलियां मार चुके हैं इमरान खान को और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो क्या एक दिवालिया होता हुआ मुल्क इतने बड़े लीडर की जो जख्मी है, जिसको गोलियां लगी हुई हैं, वो बर्दाश्त कर सकेगा? क्या इंटरनेशनल मीडिया का, लोकल मीडिया का, अवाम की राय, अवाम का एहतजाज, ये सब कुछ ये रियासत बर्दाश्त कर सकेगी? धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द घुस के मार रहे हैं। क्या ये स्टेट बर्दाश्त कर सकेगी कि मुल्क के अंदर अनारकी फैल जाए? या जानबूझ के प्लान है कि आपने पूरे मुल्क के अंदर अनारकी फैलानी है? या आपका या तो प्लान है कि आप इसके जरिए कोई और ही टारगेट अचीव करना चाहते हैं, मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, एमरजेंसी लगाना चाहते हैं, टेक्नोक्रेट सेटअप लगाना चाहते हैं, नवाज शरीफ को वापस बुलाना चाहते हैं? आपका जो भी प्लान है, आप लोगों से टकरा रहे हैं और ये टक्कर जो है वो बड़ी महंगी पड़ेगी और खुदा न खास्ता मुल्क का इसमें बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन किसी को नहीं समझ आ रही, सबकी आंखों पे पट्टी है, सबको सिर्फ ये है कि हमने इमरान खान को डराना है, उसको डराना है जो गोलियां खा के नहीं डरा, जो गोलियां खा के नहीं डरा, उसको डराने की कोशिश हो रही है। एक बड़ा PTI को रिलीफ मिला है। PTI के पंजाब के MNAs को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल, यानी वो जो 70-71 के करीब पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो MNAs हैं, उनके इस्तीफे जो एक्सेप्ट हुए थे, उनके अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया था। पहले भी आपको पता है कि रिलीफ मिला है, कोई मेरे ख्याल से 43 इस्तीफे जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए। तो अब मजीद 71 के करीब जो लोग हैं उनको डी नोटिफाई ना किया जाए, और डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी मुअत्तल किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन को इससे आगाह भी कर दिया गया है। तो ये एक मामला है। और सिक्योरिटी जो है नफरी अब बड़ी भारी तादाद में लाहौर हाई कोर्ट में तैनात है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात जस्टिस तारिक सलीम शेख को अदालत को जाने वाले रास्ते को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। तो ये भी बंद कर दिया गया है, जबकि इमरान खान की जानब से जनाब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को खत लिखा गया कि ये जो यके बाद दीगरे मंजर आम पर आने वाली गैर मुसद्दक़ा ऑडियो वीडियोज़ लीक्स का तदारुक का मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तफसीली खत मामले पर गुज़श्ता बरस अक्टूबर में दायर आनी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा की गई है। कि यह क्या होता है कि चंद दिन के बाद एक ऑडियो आ जाती है, एक वीडियो आ जाती है, मुल्क के अंदर एक गंद फैलाया जाता है और उसकी कोई बेस भी नहीं होती, जाली ऑडियोज़ वीडियोज़। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब इससे नहीं बचे हुए, तो फौरी तौर पे इस पर एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ जनाब MQM पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का फैसला कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है, हारने ही है ना इमरान खान से, जूते ही खाने हैं, तो ना इलेक्शन लड़ा जाए। इमरान अच्छा जी, इसके अलावा जी शहबाज शरीफ बहुत बदमज़ा हुए। इन्होंने मुबैना तौर पर इसहाक डार पर चढ़ाई की और कहा कि आपने 4 महीने के अंदर हमें तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये इमरान रियाज का दावा है जी,
एक उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से दावा किया जो मैंने पहले आपके सामने रखा, दूसरा वो दावा कर रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ और इसहाक डार में ठन चुकी है और शहबाज शरीफ कहते हैं तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, तुम तो आए थे कि तुम हमारी पार्टी को या हमारी हुकूमत को कोई सहारा दोगे, तुमने आके मजीद बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इस वक्त शदीद लड़ाई इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ग्रुप के दरमियान भी शुरू हो चुकी है। आखिरी पारस जहांजेब का ट्वीट आपके सामने रख दूं, बल्कि उनका एक बयान, ये जो सारी गिरफ्तारियां और ये सारा सिलसिला हो रहा है, ये जो खतरात हैं, ये जो हथकड़ियां लगाने की साजिशें हो रही हैं, वो कहते जिस्म और कपड़े खून से भरे थे लेकिन वो खड़ा हुआ अपना खून देखकर खौफजदा नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे बल्कि लड़ा। इमरान खान ने साबित किया वो ना सिर्फ बहादुर बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी है। पारस जहांजेब। तो ये जनाब सूरत हाल है। तजर्बाकार एक और तजर्बा करने जा रहे हैं और आज किसी भी वक्त अगर इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए तो इस तरह का तजर्बा किया जा सकता है। लाहौर और मुल्क भर के कारकुनान जो लाहौर के करीब हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट या बाकी मुकामात पर पहुंचे। आज FIA ने जो खबर मैंने आपके सामने रखी है और ताकतवरों ने इमरान खान को दोबारा हाथ लगाने का प्लान बना लिया है। यानी वो जो मफरूर भगोड़े हैं उनकी तरफ ना अदालतें देख रही हैं ना एस्टैब्लिशमेंट देख रही है, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है वो साहब हैं, उनको सल्यूट है। और जो मुहिब्बे वतन हैं उनको उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं और फिर खान की जान को ऑलरेडी खतरा है। पाकिस्तान